हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में मैं रजब ईमान से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहती हूँ। कुछ और चीज़ें हैं जो लास्ट डेज़ देखी हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ रिव्यू। लेकिन पहले ना यहाँ पर मैं एक जो माइंडसेट है उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। वो माइंडसेट क्या है? वो माइंडसेट ये है कि जो ईमान है उसके बारे में लोगों का कहना है बीबी उठो और अपना घर बचाओ। अगर तुम अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हो तो अपनी जो अना है उसको तोड़ो, आगे बढ़ो। मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग डिस्कशन में लेकर के आ रहे हैं कि अपने बच्चे की अगर तुम बेहतरीन ज़िंदगी चाहती हो तो खुद अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल भी मत सोचो। तो ये माइंडसेट बड़ा अजीब नहीं है, क्योंकि एक डिवोर्स का जो नोटिस है वो जा चुका है ईमान को, है ना। उससे पहले शायद की चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। ईमान का मैसेज एक इंस्टा के थ्रू सबने देखा था, जहाँ पर वो कहती है कि जब लेने आएंगे मैं तब जाऊंगी। मतलब वो आने को तैयार थी अपने घर, वो अपना घर बचाना चाहती थी। अभी भी जस्ट लास्ट डेज उसने स्टोरी शेयर की है और एज सच उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना अपने हस्बैंड को लेकर ना अपने इन लॉस को लेकर। जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है ना, खुद उसकी ज़बानी वो नहीं आया। और जो दीगर सिलसिले हमने देखा, ईद उसने अच्छे से सेलिब्रेट की, क्यों ना करे, ज़िंदगी उसकी भी है ना। जब शौहर अपनी तमाम तर जो भी एक ज़िंदगी है, मौज मस्ती है, उसमें लगा हुआ है, अपने तमाम तर ज़िंदगी के काम कर रहा है, तो वाई नॉट बीवी क्यों ना करे, है ना। उसकी भी लाइफ है, उसकी अपनी खुद की ज़ात है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि अपना रिश्ता बचाओ, अपना रिश्ता बचाओ, जी बिल्कुल, शादी को, रिश्ते को बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये भी तो देखें कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ की करके किया जा सकता है, या करके कोई भी जो कपल है, जो उसके अंदर स्पाउसेस हैं, वो अपनी इस मैरिड लाइफ को लेकर आगे चल सकते हैं। अगर कोई बहुत मामूली सी चीज़ें हैं ना, छोटी सी गलत फहमियाँ हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या नाराज़गियाँ हैं, तो फिर तो इंसान यही मशवरा देगा समझदार कि ये सब बहुत हर घर की कहानी है, लीव इट और इसको अना का मसला मत बनाओ, चलो दोनों अपने घर। और यहाँ सोशल मीडिया तक तो बात आनी ही नहीं चाहिए थी, बल्कि जो दोनों घरों के बड़े हैं उनको इस बात की संगीनी को समझना चाहिए था कि बच्चे हैं और ना समझी में ना, एक होता है ना बच्चे, खैर इतने बच्चे भी नहीं है, एक 30 साल का है, दूसरी 29-28 साल की, सेम एज के हैं। अगर ये लोग आसपास, तो मतलब मैच्योर लोग हैं ना, एक जवान कह लें, मैच्योरिटी है, पढ़े लिखे हैं, सोच समझ रखने वाले लोग हैं, दुनिया देखी है, सोशल मीडिया पर लोगों का एक क्रिटिसिज्म झेला है, तमाम तर बातें। तो इतना अपने अंदर एक समझदारी तो रखते हैं ना ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके आप यूँ समझें, आप खुद की अपनी ज़ात जो है ना उसको ख़त्म कर लें, आप खुद की अपनी ज़ात की नफ़ी कर दें और आपको रोज़ जीना पड़े, रोज़ मरना पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपने बच्चे का सोचना है, और आपकी ज़ात खुद कहाँ गई? औरत की क्या अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है? क्या उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या उसकी कोई अपनी एक कहते हैं ना लाइफ को लेकर अपनी कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है? ठीक है, बच्चे के लिए बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन मैं फिर कहूँगी वो पॉइंट्स जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ की जाने वाली नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अपना रिश्ता बचा भी लेता है, ठीक है, लेकिन जो टॉक्सिसिटी है वो थ्रू आउट लाइफ उसको झेलना पड़े, तो ये खुद उस इंसान के लिए भी अच्छी नहीं है जो इस रिश्ते में बहालत मजबूरी बच्चे की वजह से बंधा है, चाहे वो फिर शौहर हो, चाहे वो फिर बीवी हो, और उस बच्चे के लिए भी अच्छी नहीं है। क्योंकि इस रिश्ते से बाहर रहकर बच्चे को एक बेहतर माहौल देकर अगर आप बड़ा कर सकते हैं, अगर आप परवान चढ़ा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये उसके लिए ज़्यादा बेटर है। बावजूद इसके कि आप रिश्ता बचाने के लिए, बच्चे को माँ बाप का दोनों का प्यार देने के लिए इस रिश्ते को जबरी तौर पर लेकर आगे चलें, और जो टॉक्सिसिटी है वो थ्रू आउट लाइफ आप भी झेलें, आपका बच्चा भी झेले। वो रोज़ एक नया तमाशा देके उस तमाशे के साथ उसकी जो ज़िंदगी है वो भी आगे बढ़ती रहे, और कहीं ना कहीं विलिंगली और अनविलिंगली वो जो एक टॉक्सिसिटी है वो उसकी लाइफ का भी
एसेंशियल बन जाए, उसकी जो बिहेवियर है उसमें भी आ जाए, तो क्या फिर ये तमाम तर चीज़ें ठीक है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई डोंट नो, और मुझे नहीं पता, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इनका रिश्ता जो है वो कौन-कौन बचाना चाहता है, ये खुद क्या चाहते हैं, ये दोनों एज़ हस्बैंड एंड वाइफ खुद को किस हद तक जानते हैं, कौन किसके बारे में ज़्यादा जानता है, रजब जानता है या ईमान जानती है, किसको पता है कौन ज़्यादा टॉक्सिक है, किसे ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इन तमाम तर चीज़ों का अगर ये एक साथ रहते हैं तो इनके बच्चे पर, बल्कि जब ये एक साथ रहेंगे तो आगे भी फैमिली बढ़ेगी, बच्चों पर क्या असर होगा, तो क्या ये तमाम तर चीज़ें झेल कर आगे एक महफूज माहौल और एक बेहतर ज़िंदगी अगर अपने बच्चों को दे सकते हैं, पैसों के अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट और फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं उसके अलावा, आप यूँ समझ लें तरबियत, मेंटल पीस, पर्सनैलिटी, एक बेटर ग्रूमिंग, तो ज़रूर इस रिश्ते को परसू करें। अदरवाइज़ मैं कहती हूँ सोचें, ठंडे दिलो दिमाग से सोचें, सुने सबकी लेकिन करें अपनी, क्योंकि ज़िंदगी आप लोगों को गुजारनी है ना। और अगर आप खुद ठीक रहेंगे तो फिर आपका जो बच्चा है वो भी अच्छे माहौल में परवरिश पाएगा। अब ये है कि मैं नहीं कह रही कि आप लोग सेपरेट हो जाएं, लेकिन इन केस अगर कुछ इस तरह का आगे मामला बनता है और आप लोग एक साथ नहीं रह पाते, जैसे मैं सुन रही थी कि शायद बच्चे की कस्टडी के लिए भी रजब जाएगा। वैसे तो अभी रजब जो ईद पर मिलने गया था वहाँ कैमरा ऑफ हो गया था और हम समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर मिला कौन। हमें ये लगा सिर्फ फ्रेंड्स गए हैं वही मिले हैं और सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। फिर मैं रजब का वीडियो का एक क्लिप देख रही थी जहाँ पर उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, लेकिन जो मीटअप है वो बहुत अच्छा रहा। 45 मिनट तक हम लोग जो हैं वो बच्चे के साथ रहे, किवान के साथ रहे, सारे दोस्त जो रजब के हैं उन्होंने भी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया, दादा दादी, फुप्पी, मतलब सबका उसने नाम लिया और एक अच्छा मीटअप रहा। मतलब बच्चे को मिलने के लिए ऐसी कोई हर्डल्स या ऐसी कोई रुकावट नहीं डाली ईमान ने। ईमान ने कहा आइए आप लोग मिलिए, ईद है। वो अपने बच्चे को बाप के प्यार से महरूम नहीं करना चाहती। उसकी तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और बहुत अच्छी एक यूं समझ लें उसने काम किया, उसकी और उसकी फैमिली ने। लेकिन बात ये है कि वो अपनी ज़ात को इस कहते हैं ना बच्चे को सबका प्यार दिलवाने के लिए अपनी ज़ात को अगर मुश्किल और तकलीफ़ में डालती है तो क्या ये एक बेटर डिसीजन होगा, मैं ये सोच रही थी। खैर इसके साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं। वो जो रजब का एक कंट्रोवर्शियल सिलसिला स्टार्ट हो गया जुल्करनैन के साथ और फिर एक एक करके माज ने इसमें जंप लगाई, उधर से जो रजब के साइड के कुछ लोग हैं उन्होंने जंप लगाई। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तमाम तर चीज़ें कहीं ऑन पर्पस तो नहीं की जा रही रजब एंड को की तरफ से, मतलब जो भी उनके साथ लोग हैं और चीज़ें जो कंट्रोवर्शियल हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ईमान के लिए लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। लोग ईमान और ऑन और उनकी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन में एक उनका टॉपिक आ गया था और लोगों की सिंपैथी, लोगों का प्यार ईमान और किवान के लिए बहुत ज़्यादा जा रहा था। लेकिन अगर आप अभी देखते हैं तो ईमान और किवान का जो टॉपिक है वो एकदम से ना क्या कहते हैं ओवरशेड हो गया है, मतलब वो कहीं पीछे चला गया है, बैक चला गया है ना। और ये तमाम तर अननेसेसरी जो कंट्रोवर्सीज हैं और यूट्यूब की जो पेटी फाइट्स हैं, ये तमाम तर चीज़ें सामने आ गई हैं। तो कभी कभार मैं सोचती हूँ कि ये तमाम तर चीज़ें कहीं ऑन पर्पस तो नहीं की जा रही। इसके साथ ही साथ जो रजब हैं उनकी कुछ क्लिप्स देखी थी जहाँ पर लोग नशे वगैरह की बातें कर रहे थे, तो मैंने एक क्लिप टाइम एंड अगेन सुनी, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि जो उनका वो क्लिप है ना उसको स्लो मो में चलाया गया, क्योंकि उनके वो जो सर पर एक स्टिकर नहीं आता, तो उसके साथ साथ ना जो रजब की वॉइस है जो कि ऐसे प्रिटेंड हो रही थी जैसे कि वो झूम रहा है, नशे में बोल रहा है, तो जो ऊपर उसके सर पर स्टिकर था ना वो भी वैसे ही स्लो स्लो ना लहरा रहा था। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ें भी शायद कि की जा रही हैं, जो एडिटर्स हैं इधर उधर के उनकी तरफ से थोड़ा सा चीज़ों को हाइप देने के लिए, मज़ीद किसी को कहते हैं ना हर एक अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चल रहा है इस टाइम यूट्यूब पर। किसी ने रजब का साथ पकड़ा हुआ है, किसी ने जुल्करनैन का साथ पकड़ा हुआ है, किसी ने इसका किसी ने उसका। लेकिन जो रजब के फ्रेंड हैं
वो अजीबी हरकत कर रहे थे, उनके बारे में भाई मैं श्योर नहीं हूँ। आप पता नहीं वो किस चीज़ का नशा था, नशा तो जैसा भी हो हमारे रिलीजन में तो कहा गया है कि नशा जो है वो हराम है, क्योंकि जो नशा है ना उसको करने के बाद इंसान अपनी सुध-बुध खो बैठता है। उसे पता नहीं होता कि वो सामने वाला जो है उसके साथ क्या बात कर रहा है, सामने जो है उसके वो किस रिश्ते में है उसके साथ, उस रिश्ते के क्या एक समझे एहतराम है, क्या बाउंड्रीज हैं। मतलब जब आपके हवासी आपके काबू में नहीं है तो फिर तो कुछ भी आपके काबू में नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी हार्ट रेंचिंग थी और देखकर बड़ा दिल अफसुर्दा हुआ कि ये तमाम तर चीज़ें इतनी नॉर्मल क्यों हो रही हैं सोसाइटी में। ये फेम के साथ साथ ये जो बुरी आदतें हैं ये क्यों इतना पनप रही हैं, और इनको जो देखने वाले हैं वो टीनेजर बच्चे ज़्यादा देखते हैं, लड़के छोटी एज के, तो वो सारे क्या सीखेंगे। मतलब फेम के लिए, दौलत के लिए कुछ भी करना, मतलब ये तमाम तर चीज़ें मुझे थोड़ा अटपटी लगी। बाकी भाई जो भी चीज़ है टाइम के साथ क्लियर हो जाएगी। बहुत सारी गुड विशेस आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।